कवि सम्मेलन चल रहा है और ऐसे ही 2-5 मिनट आपके बीच में हूँ। मेरे बड़े भाई कह रहे थे जहाज देवबंदी जी के पुलिस वाले बैठे हैं सारे, सबको प्रणाम करता हूँ। और इन्होंने कहा कि भाई मुंह कहाँ तक दूं ना है। मैं आपको जहाज भैया एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हालांकि मैं हास्य कवि हूं, टीवी कलाकार हूं, देश विदेशों की मेरी यात्राएं होती हैं और नदीम फर्रुख साहब देश के अंतर्राष्ट्रीय शायर हमारे बीच में आज की निजामत कर रहे हैं। और इधर इस छोर पर बैठे हैं हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों के जो बड़ा नाम होता है सम्मानीय अजात शत्रु जी। मैं चाहता हूं आप सभी एक बार इन सभी के लिए तालियां बजा दीजिए। और मैं ऐसे एक 2 घंटे की लफ्फाजियां रोज करता हूं। पिछले दिनों मेरे टीवी पर आप देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शैलेश जी लोढ़ा को आप सब लोग जानते हैं। कौन कौन जानते हैं उनके लिए एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए। टीवी शो आया वाह भाई वाह, उसमें मेरे लगातार 8 एपिसोड आए और अभी और आने बाकी हैं। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि मेरा साडू मेरे सामने बैठा हुआ है। आप शायद मैं पहचान रहा हूं आपको। बड़े भैया आपका नाम क्या है? आप ये आपका आप पीछे मत देखो, आगे देखो, आपका नाम क्या है? हाँ मनीष। क्या मनीष? मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये मेरा साडू मेरा भाई। आप सब लोगों ने सोचा कि यार ये पंडित कवि देवेंद्र वेस्टहाउ ने अपने साडू को पहचाना कैसे? आप सवाई माधोपुर वालों को बता देना चाहता हूँ, बुद्धिमान लोग हैं आप, पढ़े लिखे लोग हैं। नदीम भाई बहुत कमाल के लोग हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, सब बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार पंडित ने साडू को पहचाना तो कैसे? वो देखो पीछे वो बहुत बड़ी लाइट, उसकी रोशनी डायरेक्ट मेरे साडू की लोडी पे पड़ गई, मेरी लोडी पे। आप समझ में आया बात? ये जहाज के सवाल का जवाब अब मिला। साडू भाई साहब, साडू बहुत बड़ी बात है। साडू का मतलब साडू कोई छोटा मोटा रिश्ता थोड़ी है भाई। जब 2 लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाए तो साडू कहलाते हैं। और नदीम साहब एक बड़ी बात बता दूं मैं आपको, दुनिया में भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम उस तरह से सुरक्षित रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये अच्छा है भाई, वाह। अच्छी बात। सलोनी जी मैं आपको कहता हूँ, इधर सुल्तान बेटी है जी, मैं आपको कह दूं कि आप तो बहुत बढ़िया है, सारा सब कुछ है। नहीं मतलब साहब के पास सब कुछ है। हाँ यही कहना चाहते थे और क्या। अरे भाई हमारे पास नहीं है। आप पर मां शारदे की कृपा है, आपके पास घर गृहस्थी होती है, सब कुछ, एक पति होता है कमाने वाला, हम तो खुद कमा के लाते हैं। आपको तो ऑर्डर देना है तो आपके पास सब कुछ है। तो मैं कह रहा हूँ कि आजाद भैया बेटे हैं, देश के बड़े संचालक है, मेरे सामने तो समस्याएं हो जाती है भाई साहब। और नदीम साहब ऐसी समस्याएं हो जाती कि पूछो मत। ये तो यहाँ खैर इस मुशायरे का आयोजन मैंने कराया तो सब मेरी इज्जत कर रहे हैं। ईमानदारी से सही बात कहता हूँ यार। नहीं तो मैं हास्य कवि हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ क्या है कि वो डायरेक्ट ये कहता है संचालक हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। अब मैं आपको बताऊं रे सवाई माधोपुर वालों कि मैं घटोत्कच, यार ऐसे ही कहते हैं भाई साहब, मेरे को तो वाह भाई वाह में भी शैलेशी लोढ़ा ने ऐसे ही कहा हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। अब आप सब मेरे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हो, मेरे को ये बताओ कि अगर मैं घटोत्कच बना तो मैंने किसी के बाप का क्या खाया? भाई जो भी खाया मेरे बाप का खाया। और वैसे भी नदीम साहब, परमात्मा ऊपर से सभी के चेचिस एक जैसे ही नीचे भेजता है। यहाँ आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बनाता है। सही बात। इसका जवाब नहीं हुआ। ये देखो आजाद भैया को, ये मिनी बस की बॉडी बना के बैठे हैं। इसको देख लो चुलबुल को, ये टेम्पो की बॉडी बना के बैठा है। ये तो बहुत पुराना कटारा बस लग रही है मुझे। आप इधर देखो सुल्तान जहां सलोनी जी राणा को।
लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बनाकर बैठी है। सही बात। तो मैंने 16 चक्का बना ली भाई साहब। हाँ, सही बात। तो ऐसे अपन क्या है, बहुत सीधा आदमी हूँ, पंडित आदमी हूँ, आपके बीच में हूँ। मेरे सामने तो बड़ी बड़ी समस्याएं फंस जाती है, समस्याएं ऐसी ऐसी फंस जाती है। मेरे तो मैं लुगाई से परेशान। अब जैसे मैंने इनकी बात करी तो हालांकि वो नहीं है, मैं महिला की तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरी लुगाई की याद आती है। मतलब ऐसे आती है कि वो मुझे परेशान करती है। मेरी सासू मुझे परेशान करे, मेरी लुगाई मुझे परेशान करे, मेरी पत्नी जब भी मेरी मम्मी का फोन आ गया पीर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया पीर में चलो। अब जैसे ही मुकेश जी थानदार साहब, मैं मेरे ससुराल में जाऊं, जाते ही मेरी सासू जवाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी इज्जत तो है। अब तो सारे गांव वाले बातें करने लग गए, तुम्हारे जवाई जी एक ही एक शर्ट पहन के आते हैं, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। क्या क्यों भाई साहब सासू माँ से? नदीम साहब, दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया। अच्छा। और वही सासू के जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी। मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को ही क्यों भेज देते हो? मेरा खानदान बहुत बड़ा खानदान, आप क्या समझ रहे थे नदीम साहब? मैं छोटे मोटे खानदान का आदमी नहीं हूँ। नहीं, इतना बड़ा आदमी छोटे मोटे का हो भी नहीं सकता। देश के सारे लोग, बड़े कवि सब जानते हैं कि मेरा खानदान कितना बड़ा। मेरे दादाजी का आसपास के सर 50-50 गांव में नाम चलता है, साधु भैया। आसपास के 50, मेरे दादाजी तो देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई। अच्छा। बहुत बड़ी देवी के भक्त है मेरे दादाजी इस देश में। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। नाम चलता है भाई साहब, हमारा छोटा मोटा खानदान नहीं है। मेरे दादाजी तो क्या बताऊं आपको, बड़े मान सम्मान वाले आदमी साहब, उनका नाम चलता है। मेरे दादाजी धोती पहनते हैं, धोती पहन करके जब वो बुलेट पर बैठ के जाते हैं, बुट 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 बुट, अरे क्या जलवे होते हैं उनके। एक दिन मेरी दादी ने कहा कि चलो सब्जी लेके आओ। अब मेरे दादाजी वही बुलेट पे स्टार्ट होकर के निकले, फर्राटे से जा रहे थे। उधर से आ रहा था एक डोगरा, उसने पहन रखी थी धोती। अब मेरे दादाजी ने जैसे ही 60 की स्पीड में उस डोगरे को क्रॉस किया, तो जो बुलेट का लेग गार्ड होता है वो डोगरे की धोती में फंस गया। डोगरे का दिमाग खराब। अच्छा। अरे ये क्या करा तुमने, मेरी धोती फाड़ दी। अब मेरे दादाजी तो बहुत मान सम्मान वाले आदमी, तो चिल्ला मत, फालतू की बात नहीं करेगा। धोती फट गई ना, कहा कि तेरी धोती कितने की? तो 300 की। ये ले 300, कहीं क्यों फालतू की बातें कर रहा है? अब वो डोगरा 300 रुपए लेकर के जाने लगा, तो मेरे दादाजी ने उसको धर लिया। तो किधर? तो अपना काम हो गया ना? कि नहीं, तेरी धोती 300 की। कहा मैंने 300 दिए। कहा तो धोती मेरी। अब अगले ने चड्डी नहीं पहन रखी भाई। भाई वाह। ओहो, अब तो बड़ी गंभीर समस्या फंस गई। अब अगला पैसे बचाएगी इज्जत। मेरे दादाजी को 600 रुपए देकर के गया। मैं उस खानदान का आदमी हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है नदीम साहब। मेरा छोरा एक दिन मेरे पास आकर के बोला कि पापा जी मुझको शाबाशी दो। मैंने कहा रे चोटे, तू पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, स्कूल में जाता नहीं है, तेरे को किस बात की शाबाशी दूं? तो पापा जी मैंने खानदान का नाम ऊंचा कर दिया, बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कहा क्या किया रे चोटे? तो पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। अच्छा। 2 टिकाए मैंने भाई साहब उसके, जो रोने लग गया। मैंने कहा फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है। तो रोते रोते चिल्ला रहा, तो आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? तो जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं हूं।
नगर परिषद को हमारे यशार्थ जी शेखर को धन्यवाद देता हूं, कलेक्टर साहब सुरेश जी ओला को धन्यवाद देता हूं और सभी नगरवासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने उर्दू और हिंदी माता दोनों बहने का मुशायरा और कवि सम्मेलन यहाँ पर कराया और आप सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं, तालियां बजाएं, बच्चे कविताएं सुन रहे हैं। सर इधर देखो आप, बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, जहाँ पर बच्चे बैठ करके कविताएं सुने, मैं कह रहा हूँ कि सर वहाँ पर संस्कार पलते हैं। एक बार तालियां बजाएं आप इनके लिए। और वैसे देखा जाए तो इनको क्या है कि कविता वविता से कोई मतलब नहीं है, इनको तो इनके माता पिता ने भेज दिया। हमारे तुम तो यहाँ छाती पे पड़े रहते हो। आज तो नगर परिषद ने कवि सम्मेलन कराया है, वहां जाओ, हम हमारा गरुड़ पुराण भी बांच लेंगे। ये बच्चा बड़े प्यार से इन दोनों को देख रहा है, इतना प्यार से देख रहा है कि जहां साहब आपसे पहले वो ले जाएगा। पर मैं बच्चे तेरे को कह दूं, तेरी बुआ ही है, तेरे को कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, तो तू इश्क की इमारतें गढ़ नहीं सकता, तू इश्क की बच्चा है, तू इश्क की इमारतें गढ़ नहीं सकता, अरे तू चौथी फेले एमए की किताब पढ़ नहीं सकता। बच्चे कविताएं प्रणाम करता हूं मैं इनके माता पिता को, आपको सभी को, और मैं प्रणाम करता हूं सर, हिंदी माता का कवि सम्मेलन आपने यहाँ पर कराया, संस्कार बोलेंगे, वरना शर्म आनी चाहिए नदीम साहब उन 2 कौड़ी के टीवी चैनल वालों को, जो रात को 12 बजे कोई सा भी चैनल लगाओ, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती नजर आएंगी आपको, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर हिंदी माता का कवि सम्मेलन हो रहा है, और ये बात मेरे साडू को पता लग गई अब, भाई रात को 12 बजे। सही बात है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। एक दिन मैं क्या कह रहा हूँ नदीम साहब, मेरी पत्नी तो गई पियर, अच्छा, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा, रात को 12 बज रहे, अपन ने भी सोचा का बढ़िया सा चैनल लगाओ और आनंद लो। अच्छा, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, वाह वाह करो, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना, राजू तू सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगा। एक बार करो, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको, मैं एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब, मैं मेरी पत्नी से लुगाई से परेशान, एक दिन मैं पहुंच गया, मैं मेरी पत्नी को क्यों, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े ही तो दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं, अरे मैंने कहा तनु की मम्मी तू, मैंने कहा मेरे लिए चाय बना दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है, तुम्हारी कसम भाई साहब सारा घर भरा पड़ा रहता है दवाइयों से। एक दिन मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने डायरेक्ट 10 रुपए की बांग फंसाई, अच्छा, निकल लिया डायरेक्ट सासू के पास, और जाते ही मेरे सासू गुस्से में फड़फड़ा रहता मेरा शरीर, हाँ। जाते ही मैंने सासू को कहा, तब मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। वाह वाह, मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, वाह, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे,